लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिपे टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 70। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को डिवाइड टूल पाथ के बारे में जानकारी मिलने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर स्किप कर करके वीडियो देखोगे तो आप लोग खुद ही उसके भागीदारी होंगे, क्योंकि मुझे छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे ट्रिक्स साझा करने में आप लोग से अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि डिवाइड टूल पाथ होता क्या है। एडिट क्या होता है? कभी भी हम मशीनिंग करते हैं तो मान लो सपोज डेट कोई 200 mm का ब्लॉक है और उसके अंदर 150 mm का हमें पॉकेट काटना है। ठीक है, तो आपका जो इंसर्ट टाइप कटर का है या जो भी टूलिंग आप यूज कर रहे हो, तो क्या वो 150 mm कंटिन्यू चल जाएगा? वियर आउट नहीं होगा? कैसे पता लगेगा वियर आउट होगा? तो आप देखोगे कि आपका टूल पाथ वियर हो गया है, या आपको रोक रोक के देखना पड़ता है कि मेरा जो इंसर्ट है या मेरा कटर है वो कहीं वियर तो नहीं हो गया है या कहीं टूट तो नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होना है कि आप लोग को क्या करना पड़ता है कि एक तो बहुत सारे टूल पाथ बना लो। सबसे अच्छा ये ऑप्शन होता है कि आप डिवाइड टूल पाथ का उपयोग कर लो। इससे क्या होगा, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से, आपके मटेरियल के हिसाब से, आपका जो टूलिंग है टूलिंग के हिसाब से, आपके मशीन के हिसाब से आप लोग देख लो कि उस पॉकेट में या आपका कोई कटर है जो कितना टाइम चलता है, कितने टाइम बाद इंसर्ट हमारी घिस जाती है, या कितने एरिया को कवर करने के बाद घिस जाता है। तो वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए नॉलेज, उसके बाद आप डिवाइड टूल पाथ का उपयोग करो। बहुत आसानी के तरीके से आपका टूल पाथ बन जाएगा। एक टूल पाथ बनाना है आपको और उसको डिवाइड कर देना है, तो सारा कुछ आपका स्टेप बाय स्टेप बन सकता है। चलते हैं आप लोग को फॉर्मूले के पेज पे, वहां पे आप लोग को बताते हैं कैसे ये चीज होगा। ठीक है, हम यह हमारा फॉर्मूले का पेज है। फॉर्मूले के पेज पे आते ही देखते हैं, ये मैंने एक टूल पाथ रफिंग का बना रखा है। अब क्या इसका अगर हम साइकिल टाइम देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं कि कितना एरिया में जा रहा है सारा कुछ। ठीक है, इसकी साइकिल टाइम देखने के लिए हमें स्टैटिक्स में जाना पड़ता है। अब देखो, ये 16 घंटे की जॉब है। अब क्या मेरा इंसर्ट या मेरा कटर जो है, क्या 16 घंटे कंटिन्यू चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो उसको डेप्थ ऑफ कट छोटा देना पड़ेगा, उसको फीड कम देना पड़ेगा। वो सारा कुछ, और मटेरियल कौन सा होगा, कॉपर होगा, ब्रास होगा, हार्ड मटेरियल होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा, वो वट जो भी चीज होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये मेरा क्या डिवाइड हो जाए छोटे छोटे पार्ट्स में, एक एक घंटे आधे आधे घंटे बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, फिर उठे, फिर हम देख लें उसको कि हाँ ये मेरा प्रोग्राम चल चुका है और हमारा कोई इंसर्ट नहीं टूला है या मेरा टूल कोई नहीं खराब हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमें डिवाइड टूल पाथ का उपयोग किया जाता है। अब मैं ऑप्शन बताता हूँ कहाँ कहाँ से आपका डिवाइड टूल पाथ खुलता है। डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग करना, अलग अलग करना। ठीक है, किसी चीज को। अब मान लो ये चीज है, यहाँ पे टूल पार्ट एडिट में ये ऑप्शन आप ये देखेंगे, इसके अंदर ये डिवाइड का ऑप्शन आता है। यहाँ से भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कभी भी किसी भी टूल पाथ हिस्ट्री को जानना है तो आपको क्या करना होता है, कि आपको राइट क्लिक करके टूल पाथ पे जाना होता है। ये आपका टूल पाथ हिस्ट्री होता है। ठीक है, इसके अंदर आप ये पूरा टोटल ये सारी चीजें टूल पाथ हिस्ट्री के अंदर ही आती हैं। ये पूरा डाटा होता है, कैसे उसमें रीनेम करना, ऐड करना, जितना भी ऑप्शंस होते हैं उसमें टूल पाथ के अंदर ये आपका ऑप्शन जो होता है, ये यहाँ से आप क्रिएट टूल पाथ वगैरह भी सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें करना है डिवाइड। डिवाइड वाले ऑप्शन, एडिट पे जाके डिवाइड वाले पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ गया, अब इसके अंदर क्या क्या है, एक तो आप एंगल के हिसाब से, मान लो कहीं आप लोग 90 डिग्री में ना करके, अगर कहीं पे आप मशीनिंग करते हो टेपर में और आप चाहते हो कि हमारा जो टेपर हो रहा है वो एंगल के हिसाब से हमारा जो टूल पाथ है वो डिवाइड हो जाए, तो आप एंगल के हिसाब से दोगे। यहाँ पे उसके एंगल का वैल्यू डालना है। ठीक है, और ये आप जीरो भी कर सकते हो। ये क्या है, आपका जो पॉइंट 1 तक का मटेरियल होगा उसको स्किप कर देगा, तो हमें हमेशा जीरो जीरो भी चलना है। यहाँ पे क्या होता है, आपको स्टिप, यानी स्टिप कौन सा होगा, ये वाला जो फेस हो गया आपका स्टिप हो गया। ये आपका सैलो, यानी आपका स्टिप ये होता है, सैलो आपका ये फ्लैट वाला होता है, या ऐसे टेपर होता है। ठीक है, या हॉलो चीज होता है।
इसके हिसाब से भी कर सकते हो। इसको करने के बाद अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसको डायरेक्शन है, डायरेक्शन में भी आप फ्लैट एंगल के हिसाब से, ठीक है, इसमें क्या होता है आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अप साइड में करना है या डाउन साइड में करना है, या आप या फ्लैट एरिया है कोई, आप फ्लैट एरिया में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट करना है या रिमाइंडर करना है या बोथ रखना है, यहाँ पे हमेशा बोथ रखो, ठीक है। एक होता है लेंथ के हिसाब से, मान लो आपको पता है प्रॉपर्टीज में आपने चेक कर लिया कि मेरा कितना लेंथ में टूल पाथ बन रहा है, तो उस टाइम आप लोग को क्या करना है, आप लेंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से क्या होता है, आप लोग को सब लोग को पता होता है कि जो मेरा इंसर्ट है वो 1 घंटे 2 घंटे चल जाता है, उसके बाद हम लोग को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो टाइम डाल दो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे बाद मुझे मेरे को टूल को उठ जाए, जिससे मुझे डिवाइड हो जाए और पता लग जाए मेरा कि सही है कि नहीं इंसर्ट। और उसके बाद यहाँ पे इन पे दोनों पे क्लिक करने से क्या होता है, जो लीड इन टाइम और लीड आउट टाइम दोनों को इंक्लूड करके टाइम कैलकुलेट होता है, ठीक है। रिट्रैक्ट में वैसा ऑप्शन होता है रिट्रैक्ट के लिए। अभी क्या अप्लाई जैसे करेंगे इसको, तो ये देखो बोल रहा अप टू 27 टूल पाथ में भी प्रोड्यूस, समझ रहे हो, इस एक टूल पाथ का ये है 27 टूल पाथ में डिवाइड कर देगा, अगर आप 7 यानी 60 मिनट के हिसाब से बनाओगे। जैसे आप ऐसे कराएंगे, तुरंत जैसे ऐसे करेंगे आप ना, तो आप देखोगे ये धीरे 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 डिवाइड हो रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए सारा डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके 27 टूल पाथ आपका बन जाएगा। और एक टूल पाथ जो होगा वो कितने मिनट का होगा आप देख सकते हो, जैसे अभी देखना है, ये आपका मेन वाला टूल पाथ हो गया, ये वाला यहाँ से डिवाइडेशन हुआ, इसका स्टैटिक्स देखेंगे तो देखो आपका 51 मिनट, यानी आपका जो 60 मिनट था उसमें हमारा क्या हुआ, इंक्लूड किया लीड इन टाइम लीड आउट टाइम, साथ में वो देखता है सॉफ्टवेयर की कितने में आपका सबका सेम होना चाहिए टाइमिंग। ये नहीं कि एक से 1 घंटा दे दिया और दूसरे का 1.5 घंटा दे दिया, तीसरे नहीं, वो आपका 1 घंटे के हिसाब से बनाएगा। बट अगर लग रहा है उसको कि 1 घंटे के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा या नीचे मटेरियल बच जाएगा, तो क्या करेगा, वो टाइम को अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि क्या, अब उसने कैलकुलेट कर लिया कि 51 मिनट के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 27 बार चलेगा, तो जो आपके जो ये एरिया है वो आपका रफिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कितने बार, 4 बार लिफ्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता लगा गया होगा, देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। 27 नंबर आप टूल पाथ में बन सकता था, जिसमें आपका एक्चुअल में कितना बना, एक्चुअल में आपका 18 टूल पाथ बना, ठीक है। यानी अगर आप 18 टूल पाथ को 51 से करोगे, जैसे आपको दिखा देता हूँ, कैलकुलेट करिए, ठीक है, कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कैलकुलेटर है, 51 मिनट के हिसाब से आप 18 टूल पाथ को देखोगे, 918 मिनट भागा कर देंगे 60, 15.3, ठीक है। अब इसका देखेंगे कितना आ रहा है स्टैटिक्स, देखो 16.17। अभी क्या है इसमें, क्या है आपका लीड इन टाइम लीड आउट टाइम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रखा है कि आपका जो लीड इन लीड आउट टाइम है वो अलग अलग डिवाइडेशन हो रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे इंक्लूडेड कर दिया था, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ लगा होगा कि इसमें मुझे और कुछ बात जानकारी देने की जरूरत है, तो आप लोग कमेंट करना, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसको कोई सीखना है वो आप सीख सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।